भैया हरो दिवाली की राम राम। आज बुंदेली कहानी भैया भैया। बुंदेलखंड का एक जिला मुख्यालय है टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय के करीब गांव गणेशगंज है, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार में दो भाइयों के मध्य बंटवारा हुआ। ये बंटवारे में माहौल इतना कड़वा हो गया, विषाक्त हो गया, खराब हो गया कि बड़े भैया को गुस्सा आ गई और उन्होंने कहा कि अब हम थे हल्के, अब हम तोरो कब हम मौनी देखन चाहो। बड़ा छोटा भैया भी बड़ा मुंहफट था और उसने फौरन उत्तर दिया। अहंकार में, क्रोध में और प्रत्युत्तर की जल्दी में आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है। वो बोला, हम तो कभी कभू तुम्हारा मौनी देखन चाहो, जिंदगी में तुम्हारा नहीं देखें, और अब ऐसो करो हरदी और बांट दो इसे कि अब हम अलग ही रहे हैं, सुख दुख में भी अलग रहे हैं। ये हल्दी का बढ़ जाना बुंदेलखंड में एक ऐसी परंपरा है जिसमें एक परिवारों के अब दो हिस्से नहीं हुए थे, दो टुकड़े नहीं हुए थे, ये बंटवारा नहीं हुआ था। अब ये परिवार दो हो गए। अब शादी ब्याह में भी एक नहीं होंगे, अब ये नहीं मिलेंगे, मरण जीवन में भी नहीं मिलेंगे। इस तरह से ये अंतिम बंटवारा हुआ। लोगों ने समझाया भी, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, घर की बहुओं ने भी, बेटियों ने भी, दामादों ने भी, कि हरदी को बंटवारा ना करो, लेकिन बंटवारा अंतुगत तो हो गया, कोई माना नहीं। असल में मानते नहीं हैं। रावण को कितने लोगों ने समझाया था कि मामा ने, पत्नी ने, माँ ने, लेकिन कहाँ माने। बाली को पत्नी ने समझाया था, धृतराष्ट्र को कृष्ण ने समझाया था, विदुर ने समझाया था, भीष्म पितामह ने समझाया था, लेकिन धृतराष्ट्र कहाँ माना। लोग मानते नहीं हैं, बुद्धिमानों की बात भी नहीं मानते। कैकेयी को पति दशरथ ने समझाया था, गुरु पत्नी वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने समझाया था, लेकिन जिद्दी, हठी, क्रोधी, अहंकार से ग्रसित लोग बात मानते नहीं। ये और हल्दी बट गई। अभी हल्दी बटे 1 साल भी न हुआ था कि दिवाली आ गई। दिवाली में गांव के लोग अपनी अपनी सफाई में जुटे हुए थे। जैनी मान रहे थे कि महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। दक्षिण का परिवार मानता था कि नरकासुर का देवी चंडिका ने वध किया था, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। और ज्यादातर हिंदुओं का मान्यता थी कि राम का इस समय राज्याभिषेक हुआ था और ये दिवाली इस तरह। खैर, सफाई सभी जगह चल रही थी। बड़े भैया ने भी अपनी पुताई के लिए नसैनी पर चढ़े, पर वह नसैनी टूट गई और वे ऐसे एंगल से गिरे कि पीठ में बड़ा भयावह दर्द हुआ। उस दर्द की वजह से गांव के लोगों को आशंका हुई और उन्होंने समझा कि रीढ़ की हड्डी में दर्द, चोट ज्यादा लग गई है, हो सकता है टूट टाट गई हो। और उन्होंने तत्काल जिला मुख्यालय के अस्पताल, राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कर दिया। भर्ती करने के परिणाम स्वरूप पूरे गांव में ये खबर पेट्रोल की आग की तरह फैल गई। गांव में खबरें बड़ी तेजी से फैलती हैं। ये दुखद खबर छोटे भैया के पास भी पहुंची। उससे छोटे भैया का मन बड़ा उदास, खिन्न हो गया और वो सोचने लगे कि बड़े भैया ने हमें पिता की तरह पालो है। जब हम हल्के हते, माँ की गोदी में हते, जब ही हमारे दद्दा मर गए थे और 3 बड़ी बहनों की इन्होंने शादी करी, हमें पढ़ाओ लिखाओ और हमारा ब्याह करो और उन्हीं की बनाई यह जायदाद है। हमने करो का है, जो कछु करो सो उन्हीं ने करो, हमने तो बटाओ है। ऐसा सोच ही रहे थे कि उनकी पत्नी आ गई और वो बड़े तेज स्वर में बोली कि बड़े भैया की खबर सुन के तुम पथरा बने इतने का बैठे हो, पूरा गांव हो आओ। अरे हो आओ, चल। और तुम नहीं जा रहे तो हम जा रहे। हम आए तो वे ससुर जैसे हते जेठ, लेकिन वे ससुर भी हते और जेठ भी हते, ये वजह से हम तो जा रहे। हम आओ, जी नहीं लग रहा। बड़े भैया खा अगर कछु हो गो तो हमें कह भी खा, बहुत गांव भारत थू थू करे।
ई वजह से हम तो जा रहे। वो बोले रुक जा भगवान। उनने बिजली की तरह उठे, अपनी साइकिल उठाई और भी तत्काल अस्पताल पहुंचे। बताया कि बड़े भैया आईसीयू में भर्ती हैं। जैसे ही वे पहुंचे, बड़े भैया की नजरें और छोटे भाई की नजरें मिली, लेकिन छोटे भैया ने जो समझा कि बड़े भैया जो न समझे कि मैं उनकी हंसी उड़ावे के लाने आओ हूँ, मैं उनकी खिल्ली खिल्ली उड़ावे के लाने आओ हूँ, मैं उन्हें व्यंग में देख भी के लाने आओ हूँ। और इन्होंने कही थी कि तुम मौनी देखने, तो बड़े भैया की बात मानने पड़े। सो उन्होंने मुंह पीठ उस साइड में कर लिया और बोले काय कमर बहुत पिरा रही का। वे बोले कि कमर तो पिरा रही, लेकिन कमर की जगह अब तो पांव फटे जा रहे। वे बोले पांव तो हम दावे दे। अब बोले तो मौ तो उस साइड में करें। सो हमने भी करवट इस साइड ले ली। सो बोले नहीं, पांव तो हम दावे दे। सो वे जैसे ही पांव की तरफ वो झुका और पांव छुए ही थे, तो बड़े भैया ने जल्दी से करवट उस साइड लिया और छोटे भैया को छाती से लगा लिया। और दोनों बूढ़े बुजुर्ग बच्चों की तरह फबक फबक के रोए और फबक फबक के रोए। तो उसने जो आईसीयू की नर्स थी, उसने डांटा कि आप लोग क्या करते हैं, कोरोना काल चल रहा है, इन्फेक्शन हो जाएगा। बड़े भैया बोले सिस्टर अब हमें इन्फेक्शन हमारा दूर होगो, तुम तो ऐसा करो, अब हम घर एक संगे दीवारी बना है, अब तो हमें छोड़ दो। हम ना हमारे पाँव पिरा रहे और ना हमारी पीठ पिरा रही, तुम तो आप कृपा करो। राम राम।